दिल की बीमारी या ब्रेन स्ट्रोक, ये ज़्यादातर रात को 2-3 बजे 4 बजे ज़्यादा होता है और उन लोगों में पाया जाता है जहाँ पे जिनका बीपी ज़्यादा है या जिनको पहले से और कोई बीमारियां हैं, उनपे ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जैसे बीपी की दवाई है, वो शाम को हम लोग उसको ज़्यादा प्रयोग करें, जिसमें कि एक पीक होता है। एक दवाई हम जब लेते हैं तो उसके बाद वो उसका अब्ज़ॉर्ब होता है, उसका मैक्सिमम एक वो होता है, फिर धीरे-धीरे करके उसका वो समाप्त होता है। वो 24 घंटा है, तो वो रात को अगर हमने 5-6 बजे लिया, तो उसका जो असर आएगा वो रात को 2-3 बजे उसका मैक्सिमम असर रहेगा। तो वो जो रिदम होता है जिसमें बीपी बढ़ता है रात को और रात को स्ट्रोक होता है या दिल का दौरा पड़ता है, उससे तो बीपी वगैरह को कम करके रखे रहेगा। तो उससे हमको ये बेनिफिट मिलता है कि रात को ये चीजें नहीं होगी। दिल के लिए भी यही चीज लागू है। दिन में कोई चीज हो रहा है तो हमें इजीली अवेलेबल है। रात को अगर हमको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो वहां पे घर वाले सब कोई सो रहे हैं, आप खुद सो रहे हैं, आपको दिल का दर्द हुआ, इतना हो रहा है कि आप बता नहीं सकते किसी को। आपको ब्रेन हैमरेज अगर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो आप तो उठ के भी नहीं जा सकते, किसी को बुला सकते हैं। तो रात का हम लोग मैनेजमेंट उस हिसाब से करते हैं। मेरा पर्सनल वो है कि मैं शाम को बीपी की दवाई 5 बजे देता हूँ, क्योंकि बीपी की दवाई अक्सर पेशाब थोड़ा ज्यादा ही होती है। हम ये भी नहीं चाहते कि रात उसकी खराब हो। 5 बजे अगर हम दे रहे हैं उसको, तो 9-10 बजे तक जब वो सो रहा है तो उसको पेशाब अगर हो गई और वो रात को बीपी भी उसका कम हो गया, बीपी से वो रात उसका सुरक्षित भी हो गया और वो पूरी रात बिता लेगा, उसको जल्दी अगर बीपी की समस्या नहीं है फिर भी ठंडियों में क्या नहीं, बिना 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 बीपी के उसके जल्दी स्ट्रोक नहीं आएगा। इसके लक्षण क्या है? जैसे कैसे पता चला कि हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हो सकता है, अचानक तो आ गया तो अलग बात है, लेकिन लक्षण क्या है कि शुरुआती दौर में पता चल जाए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है? दिल के दौरा में हमको सबसे पहले ये लगता है कि हमको सीने में भारीपन हो रहा है, वो दर्द हमको होता है सीने में, वो बाएं हाथ में भी होता है, जहाँ ज्यादातर बाएं हाथ में होता है, दाहिने हाथ में भी हो सकता है, गले की तरफ और जबड़े की तरफ भी जाता है वो चीज। तो वो अगर हमको दर्द हो रहा है जो काम करने पे, मेहनत करने पे बढ़ जा रहा है और आराम करने पे घट जा रहा है, वो संभावित तौर पे दिल के दौरा की वजह से है। ये जरूरी नहीं कि रात को ही हो, हम अगर दिन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमॉनिटरी साइंस पहले आ जाते हैं। तो अगर हम दिन में भी हम कहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस में, फैक्ट्री में, अपने कहीं पे श्रम का काम कर रहे हैं, अगर हमको सीने में दर्द होता है और अगर हम रुक जाते हैं और वो दर्द खत्म हो जाता है, तो एक संभावना है कि उसको दिल का ही दर्द है। उसमें यह है कि वो अपनी जांच कराए। अब जांच में जब हम बेसिक मिनिमम जो होता है वो ईसीजी होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ईसीजी में चेंजेस आए, क्योंकि जिस वक्त दिल का दौरा पड़ता है उसमें तो चेंजेस आते हैं। जब दिल का दर्द होता है, जब हम आराम कर लेते हैं, उस वक्त वो चेंजेस खत्म हो जाते हैं। तो मरीज को दर्द था, वो हमारे पास जब तक आया तब तक उसका दर्द खत्म हो गया, हमको हो सकता है उसमें चेंजेस ना मिले। उसी के लिए फिर आगे हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, वो इंड्यूस करते हैं हम उसको उसको उस पे चलाते हैं, चला के देखते हैं कि तुमको चलने के बाद कोई वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है दर्द। अगर उस पे हमको ईसीजी में चेंजेस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी है, फिर एंजियोग्राफी है, सीटी एंजियो भी अब आ गया है। एंजियोग्राफी में ये है कि हम एक तार डालते हैं अंदर, उससे हम डाई लेके डालते हैं। अब सीटी एंजियो में ये है कि हम केवल डाई डालते हैं और बाहर से 64 उसका सीटी होता है, सीटी स्कैन, उस पर हमको बाहर से सीटी स्कैन करने से भी पता लग जाता है कि इसको दिल का मतलब कहीं ब्लॉकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर्दियों में समस्याएं ज्यादा आती, जब ज्यादा सर्दी में ज्यादा होती है क्योंकि खून की नलियां सिकुड़ जाती है। इसमें बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? किस तरीके से अपना खान पान और रहन सहन रखना चाहिए? खाने पीने के बाद हमें तुरंत नहीं चलना चाहिए, क्योंकि खाना पीना खाने के बाद ज्यादातर जो खून का सप्लाई है वो पेट की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पे उसको खाने के पाचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है खून की। उस वक्त दिल को भी थोड़ा खून कम मिलता है, दिमाग को भी खून थोड़ा कम मिलता है। तो खाना वगैरह हम खा के तुरंत हमको न चलना चाहिए, न कोई कसरत न एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने को पूरे कायदे से और कपड़े वगैरह पहन के चलना चाहिए। अगर हम बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं तो एक टेंडेंसी होती है कि बाहर के जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसमें कि अंदर की जो खून की सप्लाई है वो बरकरार है। कभी-कभी उसमें बाधित होता है दिल का भी खून या दिमाग का भी खून बाधित होता है, तो उसमें भी हमें
हेमरेज या वो हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है।